नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं GN न्यूज टीवी। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच LPG को लेकर चर्चा तेज है, लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि भारत में गैस की कोई कमी नहीं होगी। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच देश में LPG की किल्लत की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। इन खबरों को लेकर आम लोगों में डर का माहौल बन गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को LPG की कोई कमी नहीं होगी। केंद्रीय गृह सचिव ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और DGP के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सचिव भी मौजूद थे। सरकार ने 8 मार्च साल 2026 को LPG कंट्रोल ऑर्डर जारी किया था। इसके तहत सभी रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निर्देश दिया गया है कि वो LPG उत्पादन अधिकतम करें और घरेलू उपभोक्ताओं की सप्लाई को प्राथमिकता दें। इस आदेश के तहत होटलों और रेस्टोरेंट जैसे व्यावसायिक LPG सप्लाई पर पाबंदी लगाई गई है। हालांकि अस्पतालों और अन्य स्थानों को इससे बाहर रखा गया है। उनकी सप्लाई पहले की तरह जारी रहेगी। राज्यों में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर नजर रखें और जो भी पुरानी या बेबुनियादी खबरें फैलाकर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश हो रही है, उसे तुरंत हटाया जा सके। गृह मंत्रालय ने अपना कंट्रोल रूम और मजबूत कर लिया है। ये 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है। इसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के नोडल अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, ताकि किसी भी अफवाह की तुरंत जांच हो सके और राज्यों को फौरन सही जानकारी दी जा सके। LPG महंगा हुआ तो भी नो टेंशन, बस 1500 रुपए में खत्म हो जाएगी सारी परेशानी। जानिए कैसे। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही लड़ाई के कारण LPG की सप्लाई पर असर पड़ा है। इसके चलते लोग अब इंडक्शन चूल्हे खरीद रहे हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही लड़ाई का असर अब आम आदमी की रसोई पर पहुंच गया है। होर्मुज़ के बंद होने से LPG सप्लाई में रुकावटें भी आ रही हैं, जिससे LPG की शॉर्टेज हो सकती है। हाल ही में सरकार ने LPG सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए हैं और कई जगहों पर सिलेंडर बुकिंग का टाइम भी बढ़ा दिया है। हालांकि आपको इन चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिलेंडर महंगा होने या खत्म होने पर आप 1000 रुपए से भी कम में सारी परेशानी दूर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंडक्शन चूल्हे की। इंडक्शन चूल्हे के एक साथ कई फायदे हैं। ये गैस सिलेंडर की तुलना में अधिक पोर्टेबल है। इसे आप किचन के साथ साथ घर के किसी भी कमरे में यूज कर सकते हैं। ये बिजली से चलता है तो इसमें गैस लीक होने का डर नहीं रहता। ये बहुत तेजी से गर्म होता है और कुछ ही मिनटों में आपका खाना तैयार कर देता है। इसे यूज करने के साथ साथ साफ करना भी एकदम आसान है। साथ ही इसमें सिलेंडर की तरह गैस खत्म होने की टेंशन नहीं रहती। चलिए अब बात करते हैं इंडक्शन चूल्हा कितने रुपए में मिल जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स में 1500 रुपए से भी कम में इंडक्शन चूल्हे की कीमत शुरू हो जाती है। 1500 रुपए तक आपको अच्छी क्वालिटी का इंडक्शन चूल्हा मिल जाएगा। आप चाहें तो इससे महंगी कीमत वाले चूल्हे भी खरीद सकते हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में भारत एक बड़ा खरीदार और उपभोक्ता है। ऐसे में बाजार में संतुलन बनाए रखने के लिए अमेरिका और भारत के बीच सहयोग बेहद जरूरी है। मिडिल ईस्ट में मौजूदा हालात और उससे पैदा हुई ऊर्जा चिंताओं के बीच अमेरिका ने भारत को रूस से सीमित मात्रा में तेल खरीदने की अस्थायी छूट भी दी है। वॉशिंगटन का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य संकट के समय वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को सुचारू बनाए रखना है। इससे पहले रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण अमेरिका ने भारत पर 25% तक का टैरिफ लगा दिया था। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर घोषणा करते हुए इस अतिरिक्त टैरिफ को हटाने का फैसला किया।
अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि भारत ने पहले रूस से तेल खरीद में कमी की थी और उसका रुख सहयोगात्मक रहा है। ऐसे में ईरान से जुड़े मौजूदा संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति में जो कमी आ रही है उसे पूरा करने के लिए भारत को अस्थायी रूप से रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी गई है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत, चीन समेत 16 देशों के खिलाफ सेक्शन 301 के तहत नई जांच शुरू की है। जांच के बाद इन देशों पर नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत, चीन और बांग्लादेश सहित 16 बड़े व्यापारिक साझेदार देशों के खिलाफ नई जांच शुरू की है। ये जांच अमेरिका के व्यापार कानून सेक्शन 301 ट्रेड एक्ट 1974 के तहत की जा रही है। इस कानून के तहत अमेरिका किसी देश पर टैरिफ यानी इम्पोर्ट टैक्स बढ़ा सकता है।